नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने कक्षा 8 की प्रश्नावली चैनल नागरी 5वीं प्रश्नावली आंकड़ों का प्रबंधन आंकड़ा के तरीकों आप प्रबंधन कर सका वो आप 5.1 के अंदर पढ़ लियो। यदि कई विद्यार्थी 5.1 नहीं करिया तो पहला 5.1 कर लियो। तो 5.2 आज आप करा। तो 5.2 के अंदर पाई चार्ट लागे। पाई चार्ट हुआ कि पहला तो थाने मैं आ बात समझाऊं, यानी आप पीछे के पढ़ो। एक तो बारंबारता बटन सारणी पढ़ी आप, और बी बात गया मां दंड आलेख पढ़ो, यानी भी मैं 2-3 बातें पढ़ी आप। एक तो पढ़ी आप बारंबारता बटन सारणी पढ़ ली, एक दंड आलेख पढ़ो और एक आयत आलेख पढ़ो, यानी इस प्रकार व्यवस्थित करें आंकड़ा। आज आप करांगा पाई चार्ट, यानी इस प्रकार एक वर्त के अंदर आप बनावांगा। ठीक है नी जी, आप वो बना रहे किताब आ रहेगा तो वो एक पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट जो बनेगा वो क्या अंदर बनेगा, एक वर्त के अंदर पाई चार्ट बनेगा। तो पाई चार्ट इन प्रश्न में तो अपन देड़ो है और प्रश्न पूछे है। अगले सवाल में आप पाई चार्ट बनाना सीखांगा। तो सब पहला मैं प्रश्न बता दू सन की है, प्रश्न पढ़ लो। प्रश्न आपनो है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। यानी एक शहर के अंदर के करे कोई सर्वेक्षण करे युवा को भी वे घिसो गीत पसंद करें। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दिया गया, यानी वो पाई चार्ट अपन किताब के मां देड़ो है। इमा आ बात है कि जिसका उपशास्त्रीय संगीत है बिन तो 20% युवा पसंद करें, और शास्त्रीय संगीत ने 10% युवा पसंद करें, लोक संगीत ने 30% पसंद करें, और मनोरंजक जगह संगीत है भी ने 40% पसंद करें। और आ परसेंटा को हमेशा ही जोड़ कितो आवेगो 100 आओ 40 20 60 और 10 70 70 और 30 कितना हो गया 100। तो एक तो मैं बात बताऊँ सारा हूँ कम किसे पसंद हो रहा है अपन देख के बता इसका शास्त्रीय संगीत की है, सारा हूँ कम पसंद हो रहा है, सारा हूँ ज्यादा किसे पसंद हो रहा है मनोरंजक गीत है पसंद हो रहा है। और तो आपनो प्रश्न अभी अगर 3 पॉइंट दे रहा है, 1 पॉइंट तो मैं लिख रहा है और 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप बाद में लिखांगा। तो यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यानी 20 व्यक्ति सहज का के करना लग रहे हैं शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। यानी 20 व्यक्ति सहज का शास्त्रीय संगीत पसंद करें, यानी वो अपनो शास्त्रीय संगीत है। व्यक्ति कितना है, यानी 20 युवा सहज का के करना रहे शास्त्रीय संगीत पसंद करें, लेकिन परसेंट देखा नहीं आपा तो 10% युवा सहज का के करना रहे शास्त्रीय संगीत पसंद करने ला रहे। तो मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आप प्रतिशत के हिसाब देखा नहीं जो तो है 10% युवा शास्त्रीय संगीत पसंद करना रहा, और जब बिया आप संख्या देखा तो 20 शहर में 20 युवा हिस्सा है जिका के कर लाग रहे शास्त्रीय संगीत पसंद करने ला रहे। अपन पूछे तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो ये प्रश्न आप क्या करांगा, देखो सबू पहला आप के लिखांगा शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है 10% है। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है 10%, और संख्या कितनी है तथा संख्या, यानी 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करने ला रहे और परसेंट के हिसाब में देखा तो कितना पसंद करने ला रहे 10%। 10% की है शास्त्रीय संगीत पसंद करना रहे और 20 व्यक्ति है भी की है शास्त्रीय संगीत पसंद करना रहे। तो दोनों बात बराबर होती, यानी 10% को मतलब की है 20 व्यक्ति है। तो 1% को मतलब क्या हो देखो आप 20 में क्या करांगा 10 को भाग देंगे तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, यानी 1% को मतलब 2 व्यक्ति है। तो फिर 100% को मतलब क्या हो जाती 2 ने आप कितनों गुणों कर देंगे 100
यानी कितो आ गया अपना कने 200। तो इको मतलब कुल कितना व्यक्तियों को सर्वे करो गयो 200 व्यक्तियों सर्वे करो गयो जिमा 200 में 20 व्यक्ति के कर लाग रहे शास्त्रीय संगीत पसंद कर ला रहे। तो 10% को मतलब 20 व्यक्ति, 1% को मतलब 20 में 10 को भाग दियो कितना आ गया अपना कने 2, 1% को मतलब 2 है तो 100% को मतलब कितो हो जासी 2 गुणा 100 यानी 280। तो आपनो इंगो पहलो पॉइंट है। यदि स्क्रीनशॉट लो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिखण खातिर पर्सन भी सागा आ जाएगा और परलो भी आ जाएगा। अब मैं थाने बताऊंगा इंगो दूसरो पॉइंट है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। एक बात तो मैं पहला ही बता दी, जिका को आपनो 40% है सारा ज्यादा गीसो संगीत है वो अपना संगीत है मनोरंजक, तो वही सारा ज्यादा के करेडे है पसंद करेडे है। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, दूसरा पॉइंट वो है आपनो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया गया। यानी इसको के संगीत है जिसको सारा ज्यादा पसंद करोगे है तो वो 20%, 10%, 30%, 40%। तो 40% और ज्यादा है तो आप किसो संगीत लिखांगा मनोरंजक गीत। मनोरंजक गीत सर्वाधिक पसंद किया गया, सर्वाधिक पसंद किया गया। किसे गीत ने सारा ज्यादा पसंद करे है तो मनोरंजक गीत जो है दिन सारा ज्यादा पसंद करे है। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई कैस्ट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी एक कैस्ट बना रही कंपनी है बस सारी कितनी सीडी बनावेगी 1000 सीडी बनावेगी, तो प्रत्येक की बिन कितनी सीडी बनानी चाहिए अपन माँ की है पूछड़े है। तो प्रश्न है कोई कंपनी यदि 1000 सीडी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी कोई कंपनी क्या कर ला रही है 1000 सीडी बनावे सारी, तो प्रत्येक प्रकार की बिन कितनी सीडी बनानी पड़ेगी। यानी इन गीत की कितनी बनासी बा, शास्त्रीय संगीत की कितनी बनासी, लोक संगीत की कितनी बनासी, मनोरंजक की कितनी बनासी। तो मैं पहला बताऊं थाने उप शास्त्रीय संगीत की। उप शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी की संख्या, उपशास्त्रीय संगीत खातिर कितनी सीडी बनाएगी, सारी कितनी सीडी बनाई है बने 1000 सीडी बनाई है। 1000 के में 20% सीडी की होती उपशास्त्रीय संगीत की तीन आप कितना गुणों कर देंगा 20/100 गुणों कर देंगा। तो 2 बिंदी कट जाएगी और 10 ने 20 ने गुणों क्रांत कितना आ जाती है अपना कने 200। यानी 200 सीडी की बनासी उपशास्त्रीय संगीत की बनासी। अब शास्त्रीय संगीत की कितनी बनासी मैंने अलग अलग लिखूं जी क्या बना दियो मैं। अब ख शास्त्रीय संगीत के लिए लाइन बाई लिखनी है। अब शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी बनाएगी तो कितनी होती, शास्त्रीय संगीत को परसेंट कितना है 10 है, तो यानी 1000 ने कितना गुणों कर देंगे आप 10/100 गुणों कर देंगे। 2 बिंदी कट जाती और 10 ने 10 गुणों का कितना 100। यानी शास्त्रीय संगीत खातिर कितनी सीडी बनाई जाएगी 100। अब लोक संगीत खातिर कितनी सीडी बनाती, लोक संगीत के लिए तो लोक संगीत को परसेंट कितना है अपना करें 30 है, तो 1000 को 30% काट देंगे। 1000 गुणा 30/100 2 बिंदी कट जाती 10 ने 30 गुणों का कितना जाती 300।
यानी लोक संगीत खातर कितनी सीढ़ी बनानी पड़ेगी 300। अब आपने बचे मनोरंजक, तो मनोरंजक सीढ़ी कितनी बना सी, मनोरंजक संगीत के लिए सीढ़ी बनेगी, कितनी बनेगी 40%। तो 1000 को आप कितो कर देंगे 1000 गुणा 40/100, 2 बिंदी 10 ने 40 ने गुणो करांत की तो आ जाती 400, यानी कितनी सीढ़ी बनानी पड़ेगी 400। तो 1000 ने 20% वाला 20/100 गुणो करो, शास्त्रीय संगीत 10% है 10/100 गुणो कर दो, और लोक संगीत 30% पसंद हुआ तो 30/100 गुणो कर दो, और मनोरंजक जो संगीत है भी 40% युवा पसंद करे तीन अपने 40/100 गुणो कर दो। तो इस प्रकार आपनो वो पहलो सवाल हो, इन अंदर सवाल भी ही बड़ा है लेकिन आने हल करना ज्यादा बड़ो को नहीं। तो एक बारी प्रश्न को यदि स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न एक बारी मैं लिख लूं विवाद में था नताशा। तो प्रश्न नंबर 2 आपनों की है, 360 व्यक्तियों को कुछ सर्वे करे गए है, बेंग अंदर आ बात पूछी गई है कि कितना व्यक्ति किसी ऋतु को पसंद करे। तो आपने प्रश्न किया पहला 360 व्यक्तियों के समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया, यानी 360 व्यक्तियों ने मतदान करना हो गया वह किसी ऋतु ने पसंद करें। इनसे प्राप्त आंकड़ों को सारणी में दिखाया गया है, यानी यहाँ अपनी एक सारणी किताब में दे दी है ऋतु और व्यक्तियों की संख्या। तो ग्रीष्म ऋतु पसंद करना रहा व्यक्ति है 90, यानी ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी पसंद करना रहा है 90 व्यक्ति, इससे अधिक का क्या मन तो गर्मी अच्छी लगे। वर्षा ऋतु पसंद करना रहा व्यक्ति कितना है 120 है, और शीत ऋतु पसंद करना रहा व्यक्ति कितना है 150 है। अब प्रश्न क्या अपना इमा पहला प्रश्न है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो साधारण सी बात है, आराम अवताश को थे जिससे ऋतु सारा ज्यादा मत मिल रहे हैं तो शीत ऋतु मिल रहे हैं। तो प्रश्न आपने है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो सारा ज्यादा किसी ऋतु मिले हैं, तो सब अधिक किसी ऋतु मत मिले आपने शीत ऋतु मिले हैं। तो अपना उत्तर क्या हो जाती शीत ऋतु, शीत ऋतु। हालांकि थैन प्रश्न ने आपने इस प्रकार लिखे भी शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्या खंड का प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक ऋतु के लिए अपन कीर्तन में केंद्रीय कोण बताना है। तो केंद्रीय कोण क्या बताओ देखो भी आप जो पाई चार्ट पहले साल में देखो भी आप इस सारणी को यदि पाई चार्ट बनावा आप तो ग्रीष्म ऋतु खातर कितना डिग्री को कोण बनाना पड़सी, वर्षा ऋतु के लिए कितना डिग्री को कोण बनाना पड़सी, और इस प्रकार शीत ऋतु के लिए अपन कितना डिग्री को कोण बनाना पड़सी अपन बात पूछेड़ी है। तो सब पहला अपना कुल व्यक्ति कितना है 360 है। आ बात अपन देड़ी है, यदि कोई किताब के अंदर नहीं देड़ी मिला कोई प्रश्न के वहां तो सब पहला डिग्री जिका आंकड़ा वह अपन के कर लेना चाहिए जोड़ कर लेना चाहिए। अब अपन निकालांगा सब पहला ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए आपनो केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ देखो ग्रीष्म ऋतु में पसंद करना आदमी कितना है 90 बटा में कुल संख्या लगानी है। तो कुल व्यक्ति कितना है अपना कने 360 और गुणा भी कितना लगाना है 360। अब 360 घिसोड़ा किसे मैं बताऊं 360 तो है व्यक्तियों की संख्या
और 360 जो है वो कोण को मान है, यानी जब आप पाई चार्ट बनावा नहीं प्रकार ये केंद्र का चारों मेर का कोण बनेड़ा उसी वांगो मान कितो है 360। तो 8 गुणा में हमेशा किसी सवाल आ जाए थारकन कोई प्रश्न हल करोगा तो 8 तो 360 लाग सी। आ संख्या प्रश्न पर डिपेंड करे बट्टा गमा योगा गो ऊपर बात संख्या लिखांगा जिके को आपा केंद्रीय कोणे निकालांगा। तो 90/360 और गुणा में कितना आ गया अपना कने 360 और 360 कट जाएगा अपना शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण कितो बच गयो 90 डिग्री। अब दूसरो निकालांगा आपा वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। तो प्रश्न ही प्रकार लिखोगा अगर वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण और वर्षा ऋतु में पसंद करना व्यक्ति कितना है 120। तो 120/360 गुणा 360 बच गया कितना अपना 120। तो यानी वर्षा ऋतु में पसंद करना रहा केंद्रीय कोण को मान कितना है 120 डिग्री है। अब आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन तीसरी ऋतु। तो तीसरी ऋतु की अपना कने शीत ऋतु है और शीत ऋतु को पसंद करने वालों का केंद्रीय कोण तो व्यक्ति कितना है अपना कन 150 है। तो आप कितना लिखांगे 150/360 और गुणांक में भी कितना लाग से अपना कने 360 और 360 कट जाए कितना बच्चे अपना कने 150 डिग्री। तो यानी शीत ऋतु में पसंद करना व्यक्तियों की संख्या कितनी है 150 डिग्री और तो आपनो केंद्रीय कोण। अब पूछे है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो मैं प्रश्न में मिटाऊंगा वे और पाई चार्ट की आवण से पूरा ध्यान समझ लियो। पाई चार्ट बनाने खातिर आप क्या करांगा सबू पहला प्रकार हूँ एक वर्त बना लेवांगा। वर्त खातर थे कितना ही सेंटीमीटर की त्रिज्या ले इसको जब मैं थाने बताऊंगा। अब मैं तो बताऊंगा जिसको तो बिया अंदाजों बताया जाओ थाने मापू करना उसी हो ई प्रकार के करोगा। एक पहली वर्त बनाओगा और एक त्रिज्या खींच लोगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी थारे। एक वर्त बना लियो थारो जीक रहा विडो बना सको और एक पहला के खींच लोगा त्रिज्या। अब क्या करोगा ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण कितना 90 डिग्री। तो अब आ अपनी डी है तो डी ने क्या करोगा ईजगिया रखनी है यहाँ ईजगिया रख के 90 डिग्री पर यहाँ निशान लगा लियो। तो 90 डिग्री निशान थारो बाहर भी लग सके और इन अंदर भी रह सके लेकिन इन अपने परिधि तक मिलानी है यहाँ। तो और 90 डिग्री को कौन बन गयो 90 डिग्री लिखोगा और ऋतु किसी अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु है नहीं तो अंदर क्या लिखांगा आप ग्रीष्म लिख दें। डी बाद में अगलो कौन है 120 गो। अब डी गठ रखोगा थे डी ईज क्या रखनी है और आ डी रखी जगह यहाँ समझ में आई होगी मेरी बात। डी 8 को रखनी है हमें ईज गया डी रख गया। अब 120 डिग्री को कौन देखोगा तो लगभग घटा दो धारो इन्हें आ जाओ 120 डिग्री को कौन। और किसी ऋतु है अपने यहाँ वर्षा ऋतु है। अब तीसरी ऋतु लास्ट जो बच्चा को नहीं अपने आप बच जाएगा और कितना डिग्री को कौन बच गया 150 डिग्री को कौन। और आ ऋतु किसी है आ शीत ऋतु है। तो इस प्रकार आपनों क्यों दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल तो है नहीं छोटो सा प्रश्न है आपनों। तो मेरे हिसाब उठारा एकदम बढ़िया तरीकों समझ में आ गया होगा। हर एक पाई चार्ट आप ये तीसरे क्वेश्चन में देख लेंगे। तो हम तो सारणी आप देड़ी है और पाई चार्ट आपने बनाना है। 3 क्वेश्चन तो आप इमा कर लेंगे 2 कर दिया और बचड़ी 2 क्वेश्चन आप अगली क्लास के मां करांगा। अपन रंग देड़ो है इस सारणी में अपन पाई चार्ट बनाना है। रंग और व्यक्तियों की संख्या यानी रंग पसंद करना रहा व्यक्तियों की संख्या देड़ी है। व्यक्तियों की संख्या रंग है नीला हरा नीला हरा लाल पीला लाल पीला। व्यक्तियों की संख्या है भी नीलो पसंद करना 18 व्यक्ति है। हरे रंग पसंद करना रंग 9 है। ए 6 है ए 3 है
और योग अपन किताब को देड़ो है कि तो देड़ो है 36। अब एक बात पूरी ध्यान में रखियो, योग हमेशा करना है, यदि ना देड़ो तो योग तो अपन ने देड़ो है। जब भी थाने पाई चार्ट बनाना पड़ जावे तो केंद्रीय कोण पहला निकालोगा, अलग अलग आपा कह करांगा केंद्रीय कोण निकालांगा। पहलो काम आपनो वही होसी, आपा लिखांगा नीले रंग के लिए, नीले रंग के लिए केंद्रीय कोण। तो नीला रंग ने पसंद करना रहा कितना है 18, तो 18 तो लिखांगा ऊपर सारा कितना है 36 है नहीं, तो बट्टा में क्या लिखांगा अपन 36 और गुणा बोई क्या लगाएंगे अपन 360। 36 एकम में 36 और एका बिंदी 10 में 18 गुणों क्रांत कितना आ जाती 180 डिग्री। यानी नीले रंग ने पसंद करना रहा व्यक्ति कितना है अपना ने 180 है। भी बाद में हरे रंग की बात करांगे अपन, तो हरे रंग को नहीं सॉरी रंग के लिए केंद्रीय कोण, तो हरे रंग ने पसंद करना रहा व्यक्ति कितना है 9 है, तो 9/36 गुणा 360। 36 ने 360 ने काटा तो भाई 10 और 10 निम्बा कितना हो जाएगा 90। भी बात गया मां लाल रंग की बात करांगा अपन, लाइन बाई है लाल रंग के लिए केंद्रीय कोण, और लाल रंग ने पसंद करना रहा व्यक्ति कितना है 6, तो 6 बटा के मापा के लगाऊंगा 360 और सॉरी 36 और गुणांगमा 360, तो 36 और काटा तो भाई 10 और 10 का कितना हो जाएगा 60 डिग्री। भी बात क्या मां पीला के लिए कितना आ जाती है आपनों, पीले रंग के लिए केंद्रीय कोण, तो पीले रंग ने पसंद करना रहा व्यक्ति कितना है अपना ने 3 है, तो 3/36 गुणा 360, तो 36 एकम 36 और एका 0 10 या 30, तो ये अपना के निकल गया केंद्रीय कोण निकल गया सारा का सारा। अब अपन को के बनाना है एक पाई चार्ट खींचना है, तो पाई चार्ट भी खींचांगा अपन एक वृत्त बना के। तो मैं अब अपनी सारणी बिठाऊं और केंद्रीय कोण ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। जिसकी भी निकालोगा थे केंद्रीय कोण बा संख्या ऊपर और योग नीचे और गुणा में क्या लगा देंगे अपन 360 लगा देवांगा। तो अब आप देखांगा पाई चार्ट, तो सबू पहले आप के बनाओगे एक वर्त बनाओगा और वर्त प्रकार ढंगू बनाना है, हाथ तो सीधो कोण बनाना है। तो सबू पहले आप के देख लो 180 डिग्री को कोण है, नीला रंग लिए कितना डिग्री को कोण है 180, तो 180 को कोण थाने बनाना होगा एकदम सीधी रेखा 180 डिग्री की होगी, कितना डिग्री को 180 डिग्री, और रंग इस है तो नीला रंग। भी बात गया मैं आप बात करना हरे रंग की, तो हरे रंग के लिए केंद्रीय कोण कितना 90, तो 90 एकदम आधो हो जाएगा आलियो हो गयो 90 डिग्री, और घिसो रंग है वो हरा रंग है। भी बाद में लाल रंग के लिए यानी डी ने ई जगह रखोगा और कितना डिग्री को कोण बना देगा 60 डिग्री को कोण बना देगा, और रंग इसे अपना कने लाल वो अपने आप बच जाएगा 30 डिग्री, और रंग इससे अपना कने पीला। तो इस प्रकार आपनों की हो पाई चार्ट हो। तो आज के लिए मेरे विद्यार्थियों तो ही है, और फिर मिलांगे आप अगली क्लास के में। अब एक इम्पोर्टेंट की बात है कि आपने ही चैनल के ऊपर टारगेट विद अशोक कुमार नामू यदि थे सर्च करोगा तो 6 लेके 10वीं तक की गणित प्लस के हमारा राजस्थान को जीके और हर कंपटीशन में आने गणित आप चढ़ाने लग रहे हैं पर, तो जिका बहन भाई थार सागे पढ़ना रहे साहब आस पड़ोस में किया ही वह किसी स्कूल का है, तो मैंने आपने क्या करोगा वो चैनल भेजियो। धन्यवाद आज के लिए।